बड़ी खबर, ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़ी हुई आ रही है। इस जांच में बड़ी खबर सामने आ रही है। जांच सीबीआई को देने की प्रक्रिया काफी तेज है। केस डायरी और सबूत सौंप दिए गए। शुरुआती सबूतों की जांच करेगी सीबीआई की टीम। तो आगे की जांच और कार्रवाई अब सीबीआई की टीम ही करेगी। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर शहर शहर छोटी छोटी बातों पर लोग इतना गुस्सा होते हैं कि कभी किसी की जान भी ले लेते हैं और कभी किसी को बेरहमी से पीटकर उनकी गाड़ियों में आग लगा दे रहे हैं। ये दो तस्वीरें इसी की तस्दीक कर रही हैं। एक और जहां कल कानपुर में बाइक टच होने पर पिता और बेटे का चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया, तो वहीं आज गोरखपुर में साइड देने को लेकर दबंगों ने कार ही फूंक डाली। मामला गोरखपुर के नगवा गांव का है, जहां एक सकरी गली में साइड देने को लेकर कार सवार एक शख्स और बुलेट सवार दबंगों के बीच विवाद हो गया। शुरुआती कहासुनी के बाद ये मामला बढ़ गया और दबंगों ने पहले तो कार चालक की जमकर पिटाई कर दी और उसकी कार में पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां बालोद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। चेकिंग के दौरान कार से मिले हैं 65 लाख रुपए। पुलिस ने नकदी और कार को जब्त किया है। जो खबर इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ की बालोद से। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राजनीति से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। फाल्ता से चुनाव के दौरान मैदान छोड़ने वाले टीएमसी नेता जहांगीर खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हाईकोर्ट से मिली अंतरिम सुरक्षा हो चुकी है और ऐसे में सरेंडर करने का कोर्ट ने आदेश दे दिया। बंगाल चुनाव के बाद संघ यूपी में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने में जुट चुका है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि परिवर्तन के विचार के साथ हिंदुत्व को भी घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। असम विधानसभा में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी पर चर्चा होगी। अगर ये बिल यहां पर पारित हो जाता है तो असम, उत्तराखंड, गुजरात तीसरा राज्य बन जाएगा। कर्नाटक में जारी सियासी घमासान के बीच एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बेंगलुरु पहुंचे, जहां विधायक दल का नेता चुना जाना है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यूपी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे चुके हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी को हराना बच्चों का खेल नहीं है। साथ ही दावा किया कि यूपी चुनाव में बीजेपी के 300 सीट मिलेंगी। कई जिलों में गर्मी का प्रकोप बरकरार है और बांदा देश में सबसे गर्म शहर, जहां पर तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि श्री गंगानगर में तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया। इधर खजुराहो की बात करें तो 46.4 डिग्री। आगरा और प्रयागराज में भी गर्मी के अब तक के तमाम रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो सूरज के रौद्र रूप ने हर किसी का जीना दूभर किया। आधे से ज्यादा भारत इसके आगोश में आ चुका है और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। देश का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त भीषण अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सन्नाटे में डूबी सड़कें, झुलसा देने वाली गर्म हवाएं और आसमान से बरसती अंगारे जैसी धूप। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त सूर्यदेव के महाग प्रकोप से त्राही त्राही कर रहा है। उत्तर से लेकर मध्य भारत तक हालात बेकाबू हो चुके हैं। देश के दर्जनों शहरों में पारा 45 डिग्री को लांघ चुका है, जिससे शहर भट्टी में तब्दील हो गए हैं। गर्मी का सबसे क्रूर प्रहार राजस्थान के श्रीगंगानगर पर हुआ है, जहाँ पारा 47 डिग्री के शिखर पर पहुँच गया। इसके अलावा बीकानेर, फलौदी और सिरसा में तापमान 46 डिग्री के पार है। तो रोहतक, बठिंडा, जैसलमेर और खजुराहो भी 45 से 46 डिग्री की आंच में झुलस रहे हैं। चिंता की बात यह है कि ये जानलेवा गर्मी सिर्फ एक टेलर है। आईएमडी के मुताबिक अगले 24-48 घंटों में पारा 49 डिग्री को छू सकता है। इधर यूपी के कई जिलों में लू का कहर अब भी जारी है। 47.4 डिग्री सेल्सियस के साथ बांदा देश का सबसे गर्म जिला बन गया है। आगरा, झांसी, उरई, हमीरपुर और प्रयागराज में भी गर्मी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। तो उत्तर प्रदेश उबल रहा है। आपको बता दें कि बांदा में रिकॉर्ड गर्मी दर्ज की गई है। सूरज के तीखे तेवरों ने उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा दिया है। झुलसा देने वाली हवाएं और ज्वालामुखी जैसा आसमान। यूपी के कई जिलों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ त्राहिमाम की स्थिति है। आलम यह है कि दोपहर होते ही शहरों में अघोषित कर्फ्यू का नजारा दिखने लगता है।
सिर्फ बांदा ही नहीं, यूपी के कई शहरों ने भी गर्मी के सारे पुराने कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए हैं। झांसी में पारा 45.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ तो ताज नगरी आगरा में 45.3 डिग्री की आंच में तप रही है। उधर प्रयागराज में 45.4 और हमीरपुर भी 45.2 डिग्री के साथ उबल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल इस टॉर्चर से राहत मिलने की कोई आसार नहीं है।